कांग्रेस आपका नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक है नहीं बिहार में, क्योंकि आरजेडी कुछ कर नहीं सकती है। वो अपने आप को नहीं बचा सक रहे हैं साहब, अपने नेताओं को नहीं बचा सक रहे हैं। आए दिन चार्जशीट हो रहा है, तो वो आपको क्या बचाएंगे? तो आपका नेतृत्व जहां पर उभरता हो वहां पे आपको जाना चाहिए। आप लालू यादव के पूरे शासन काल में जब तक वो रहे सत्ता में, आप उनको देखिए कि साहब वो अपने साथ अपने अगल बगल अल्पसंख्यक को बैठाते थे, मुसलमानों को बिठाते थे। क्योंकि इनको सत्ता में कोई पूछ नहीं रहा, तो इनको स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। तमाम मुसलमानों को सीधे भाजपा में आरिफ मोहम्मद खान और शाहनवाज हुसैन की पैरवी करते हुए चले जाना चाहिए। मुसलमानों को अपने वोट की कीमत बनानी चाहिए, अपने वोट की अहमियत बतानी चाहिए कि उनके वोट की कोई अहमियत है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशफाक रहमान साहब, बिहार में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को अपने वोट की कीमत बनानी चाहिए, अपने वोट की अहमियत बतानी चाहिए कि उनके वोट की कोई अहमियत है। कैसे अहमियत पता करना चाहिए, मतलब कैसे पता चलेगा? वह बहुत साफ है। अभी के वक्त में या तो शाहनवाज हुसैन, आरिफ मोहम्मद खान की तरह को अपनाते हुए सीधे सीधे भाजपा की तरफ वोट कर देना चाहिए, या नहीं तो दूसरी तरफ एमआईएम को वोट देना चाहिए। क्योंकि भाजपा के साथ पिछले 11-12 सालों से मुसलमान रह रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं और थोड़े बहुत चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि इनको सत्ता में कोई पूछ नहीं रहा, तो इनको स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। तमाम मुसलमानों को सीधे भाजपा में आरिफ मोहम्मद खान और शाहनवाज हुसैन की पैरवी करते हुए चले जाना चाहिए। अगर उन दोनों की पैरवी करते हुए नहीं जाना चाहें तो दूसरे लफ्जों में यह कहा जाए कि इनको एमआईएम की तरफ चले जाए, ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ जाना चाहिए। तो कांग्रेस में भी तो जा सकते हैं वो, अगर वो जाना चाहें। कांग्रेस आपका नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक है नहीं बिहार में, और मुसलमानों का नेतृत्व उनको एक्सेप्ट नहीं है। आसाम सामने है, आसाम में मौलाना की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया, वो नेतृत्व नहीं देना चाहते और उनके पास दूसरा कोई वोटर नहीं है। उनको बिहार के 18% मुसलमान ही वोटर नजर आते हैं और वो नेतृत्व नहीं दें, तो चाहे नेतृत्व आप कांग्रेस को दीजिए चाहे भाजपा को दीजिए, दोनों बात बराबर है। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में मुसलमानों को जब नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो कांग्रेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो गठबंधन में लेते हैं तब उनके साथ, कांग्रेस के साथ जाने के बारे में सोचिए, और नहीं तो आप बीजेपी को देखिए। उन्होंने तो कश्मीर में मुफ्ती की पार्टी के साथ भी समझौता करके सरकार बनाई थी, इसलिए भाजपा में जाना ही उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, लालू प्रसाद तो मुसलमानों के मसीहा रह चुके हैं, तो उसमें क्यों नहीं? देखिए, लालू यादव की बात और थी। आप लालू यादव के पूरे शासन काल में जब तक वो रहे सत्ता में, आप उनको देखिए कि साहब वो अपने साथ अपने अगल बगल अल्पसंख्यक को बैठाते थे, मुसलमानों को बिठाते थे, दलित को बिठाते थे, महादलित को बिठाते थे, उनको प्रतिष्ठा देते थे, उनकी बात सुनते थे और उनके लड़ाई को आगे बढ़ाते थे। उनके बाद जब से उनका ऑपरेशन हुआ है, जब से वो सत्ता से बाहर है, तो आज की तारीख में जो उनके वंशज हैं, ना तो मुसलमानों को बारी सिद्दीकी जैसे पुराना आरजेडी का नेता है उनको स्टूल पे बैठाते हैं, बाकी जो 2% 1% वाले हैं उनको सोफा पर बैठाते हैं। उनको आप जो है कि नहीं, बहुत खुले लफ्जों में कहा जाए, उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा देने को तैयार है, और 18% जो इनका वोट है उस वोट के साथ तो नहीं। तो ऐसी हालत में आरजेडी के साथ मुसलमानों का जाना मुसलमानों के लिए आत्महत्या के बराबर होगा। अगर उनको अपने आप को खत्म करना है, बर्बाद करना है, क्योंकि आरजेडी कुछ कर नहीं सकती है, वो अपने आप को नहीं बचा सक रहे हैं साहब, अपने नेताओं को नहीं बचा सक रहे हैं। आए दिन चार्जशीट हो रहा है, तो वो आपको क्या बचाएंगे? तो आपका नेतृत्व जहां पर उभरता हो वहां पे आपको जाना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि या तो आप मुसलमान एकदम सीधे सीधे एमआईएम का समर्थन करें पूरी तरह, या फिर भाजपा में चला जाए। आरजेडी के साथ जाना उसके लिए आत्महत्या के बराबर है, एक ऐसा स्वीट पॉइजन जो धीरे धीरे, एक ऐसा जहर जिससे खत्म हो जाएगा वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना चाहते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो देखते रहे मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। शुक्रिया।